हीरो होंडा 90s के समय से लेके आज तक ये नाम हर किसी की जुबान पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी ये कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल्स बनाती है। लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो के पीठ पीछे छुरा घोंपा, आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। असल में हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक आते आते ये भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल के बिजनेस को बड़े लेवल पर विदेशों में भी शुरू कर दिया और इस तरह साल 1986 आने तक ये कंपनी इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार होने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल बिजनेस भी काफ़ी तेज़ी से एक्सपांड कर रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और मोपेड का ही ऑप्शन था। इसलिए इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस वक्त में प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल बनाना उनके लिए मुमकिन ही नहीं था। इसलिए अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए उन्होंने किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। इसीलिए ब्रिजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। अब क्योंकि उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्टली अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी, ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में एंटर करने का एक अच्छा मौका मिल गया, जिसे कि होंडा खुद भी नहीं गंवाना चाहता था। इसलिए इन दोनों कंपनी ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एनओसी भी साइन की थी, जिसके अकॉर्डिंग दोनों कंपनी फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के मुकाबले अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। और दोस्तों, दोनों ही कंपनी इस कंडीशन से सेटिस्फाइड भी थी। इसके बाद से ये डील फाइनल हो गई और यही से हीरो होंडा की शुरुआत हुई। अब कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हीरो और होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया, जहां से हीरो और होंडा ने मिलकर तुरंत ही अपनी बाइक मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी। 1985 में जब उन्होंने अपनी पहली बाइक CB100 लॉन्च की तो ये बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुई, क्योंकि इंडियन मार्केट में बाइक का कॉन्सेप्ट ही नया था और दूसरा, इस बाइक का माइलेज बहुत ही कमाल का था। और इसके अलावा उन्होंने अपनी बाइक को उस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया था जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल था। लेकिन उसी दौरान जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट जापान से आते थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी। असल में प्रॉब्लम ये भी था कि उस वक्त हीरो होंडा के कई ज्यादा कॉम्पिटिटर्स इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे कि सुजुकी, बजाज, यामाहा और टीवीएस। लेकिन ये सिर्फ शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर्स पर ही फोकस करते थे। लेकिन वही अगर हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो कि एक अफोर्डेबल सोल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा सेल होती थी। और यही सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहाँ तक कि इसी की वजह से कंपनी को काफ़ी लंबे अरसे तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन तक पहुँच गया, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसी आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक एक्सपोर्ट करना अलाउड था, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी। एक तरफ तो होंडा काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित रह गया था, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनी के आपसी रिश्ते खराब होने लगे। जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के टाइम एनओसी साइन किया था कि एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर एक अपनी सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर इंडिया स्टार्ट कर दी और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड हो गए। और इसके कुछ साल बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी एंटर कर लिया। और दोस्तों, इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए हीरो ने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया और 2010 में जाकर दोनों ही कंपनीज हमेशा के लिए अलग हो गई। हीरो होंडा में इन दोनों कंपनीज के 26% शेयर्स थे, जिसके चलते होंडा ने अपने हिस्से के 26% शेयर्स हीरो कंपनी को ही बेचने का फैसला किया। और हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रिजमोहन लाल मुंजाल ने $1.2 अरब में खरीद कर अपना खुद का कारोबार हीरो मोटर कॉर्प के नाम से आगे बढ़ाया। अब जब ये दोनों कंपनी अलग हुई थी तब ज्यादातर लोगों ने यही कहा था कि होंडा के बिना हीरो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो इस समय हीरो मोटोकॉर्प को दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार किया जाता है। बाकी आज की हमारी इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।